Hello guys, welcome to my channel Agro TikTok. Stay tuned, see something new, be updated. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका इश्यूज क्या है और उसमें स्कोप क्या है। तो एट फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ये कल रिकी ने दिया था 1919 में 1919। एंड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी होता है कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजी में मॉडिफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनकी जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। और ये बायोटेक्नोलॉजी जब एग्रीकल्चर में यूज़ होता है तो इसको एग्रीटेक शॉर्ट में कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया दो टर्म है GMO एंड GMP। GMO मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और GMP है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। तो अब मैं आता हूँ सीधी पॉइंट में, बेनिफिट्स पे। जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे तो एट फर्स्ट एक चीज़ आता है वो माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू टिश्यू कल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कोई भी प्लांट का बहुत सारा क्लोन बना सकते हैं। कोई भी रेयर अगर प्लांट होगा तो उसका भी बहुत सारा क्लोन बना सकते हैं और चाहेंगे तो उसमें कुछ नया फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, नया कुछ क्वालिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आता हूँ बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स बोलता हूँ क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप में, तो वो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। कैसे? जैसे उस एट फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होता है? डिजीज़ के थ्रू, या तो बाकी कोई किसी भी चीज़ से अटैक होता है तब, इंसेक्ट से अटैक होता है तब। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं। और अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट बनता है तो जो वायरस जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, जैसे पपाया में एक डिजीज़ होता है रिंग स्पॉट, जिसको हम लोग उस एक वायरस होता है उसका जीन को इंट्रोड्यूस करके हम लोग क्या करते हैं उस पापाया रिंग स्पॉट को रेजिस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, पापाया को रेजिस्टेंट बनाते हैं पापाया रिंग स्पॉट डिजीज से। सेकेंड पॉइंट, एनहेंस क्वालिटी। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एग्जाम्पल बोलता हूँ, कॉर्न, कॉटन, पोटैटो, इनका जो क्वालिटी है इसको कैसे इन्हेंस करते हैं? सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके, उनका डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव इन फूड प्रोसेसिंग। फोर्थ पॉइंट, न्यूट्रिशन वैल्यू। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोडक्ट है, लाइक एग्जाम्पल में मैं बोलता हूँ सोयाबीन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। कैसे? सोयाबीन में 43% प्रोटीन रहता था, उसको हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू और भी उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, बेटर फ्लेवर। हम लोग कुछ फ्रूट्स हैं जैसे मेलन्स, पपाया, इसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसका जो फ्लेवर है, इसका जो सेंट है उसको और भी इम्प्रूव किया। उसके बाद आपका आता है सिक्स पॉइंट, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। सबसे बड़ा पॉइंट है सिक्स पॉइंट, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। क्योंकि अगर हम लोग का एनवायरमेंट ही सेफ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसके वजह से जो पेस्टिसाइड है उसका यूज़ कम होता है। जैसे एंड बीटी कॉटन आप लोगों ने देखा है, इसमें क्या होता है, अगर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इम्प्रूव किया है तो इसमें पेस्टिसाइड यूज़ कम करना पड़ता है एंड उसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलता है हम लोग को। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इश्यूज़ में। सबसे बड़ी कुछ ज़्यादा सभी चीज़ में को अगर कुछ अच्छाई होता है तो कुछ बुराई होता है, ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में अगर कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। अच्छाई तो आपको बहुत सारा दिखने के लिए मिला, पर कम है, पर बुराई भी है। जैसे जिन लोगों को फूड में एलर्जीज होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके इम्प्रूव करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर टॉक्सिन का क्वांटिटी बढ़ जाता है और फूड एलर्जी भी देखा जाता है। और क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अगर कोई भी क्रॉप को इम्प्रूव कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ऐसे भी हो सकता है आपने उसको टारगेट किया है इम्प्रूव करने के लिए, पर वो क्रॉप, आप जिस क्रॉप को टारगेट नहीं किया है, मतलब नॉन टारगेटेड कोई भी क्रॉप को हार्म भी कर सकता है।
और इसके वजह से और एक भी चीज़ होता है, ऐसा भी होता है कि सुपर वीड तैयार होता है। कोई भी क्रॉप को आपने बायोटेक्नोलॉजी से इम्प्रूव किया, उसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट या तो पेस्टिसाइड्स का जो रेजिस्टेंट है उसका पावर को इम्प्रूव किया, इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रॉप फुल्ली चेंज हो गया और एक वीड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग ऐसे वीड को मतलब मिटा भी नहीं सकते हैं। इसको सुपर वीड कहते हैं। तो मेनली ये 3 इश्यूज आते हैं। और अगर आप लोगों को जानना है कि इसका स्कोप क्या है इंडिया में, तो प्लीज़ आप स्लाइड्स को देखिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग उसको देख के लिख भी सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड शो बनाया है। तो गाइस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो घंटा वाला जो बटन है उसको घंटा बजा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।